हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। एक्सरसाइज 9.1 का 5 क्वेश्चन हम कवर करवा चुके हैं। हमने डिफरेंशिएशन भी कवर करवा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इंटीग्रेशन से पहले आप डिफरेंशिएशन जरूर देखें। भाई हर टीचर का पढ़ाने का मेथड अलग अलग होता है, तो आपको डिफरेंशिएशन देखिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करवाने से पहले हम जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसमें एक तो सिंपल का हमने जाना कि डिफरेंशिएशन क्या होगा और इंटीग्रेशन क्या होगा। अब कुछ और बची हैं अपनी डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल की। इंटीग्रल बोल दें या एंटी डेरिवेटिव बोल दें हम, ठीक है। तो इनको ये आपकी बुक में सब गिवन है भाई, हमें समझना है कि कैसे आया ये। देखो आप डिफरेंशिएशन करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं किसका, -1/a cos ऑफ ax प्लस b का। तो कैसे होगा, -1/a एज इट इज। देखो मैं यहां समझा देता हूं आपको, -1/a एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट है x के रिस्पेक्ट में। और कोस का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, कोस का डिफरेंशिएशन की बात करें तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन, और ये सारा x का काम कर रहा है इसके लिए, तो लिखेंगे ax प्लस b। ये तो साइन कोस का किया। अब अंदर का करें ax प्लस b का, तो ax का क्या लिखेंगे आप, इंटू a आएगा, और b का क्या हो जाएगा, 0। अब इस a से a कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो साइन ax प्लस b आ गया भाई, ठीक है। और अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे साइन ax प्लस b का, तो यही आएगा जो आपने इसके अंदर लिखा है ना, डिफरेंशिएशन के अंदर आपने इसका डेरिवेटिव किया था, इससे ये आया, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। तभी तो हम बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। आपको पढ़ना जरूरी है, इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले डिफरेंशिएशन। अब देखें यहां पे अगर अपने को इंटीग्रेशन करना रहेगा तो अपने को कैसे करना है भाई, साइन एक्स का। देखो ये इसके लिए एक्स की तरह है, ट्रीट करेंगे हम इसको। तो साइन एक्स का क्या होगा, इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो माइनस कोस एक्स होगा, ठीक है। तो माइनस कोस और एक्स, यानी ये पूरा लिख लिया हमने। फिर ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन, देखो ये लीनियर होगा तो ही करते हैं, ऐसा नहीं है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अब ये लीनियर दिख रहा है ना, ए एक्स प्लस बी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए, उसको कहां लिखेंगे आप, नीचे लिखेंगे, उससे डिवाइड करना है आपने, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन ही हो जाएगा। अब आपको यहां अगर हम बात करें, जैसे ये आपने समझ लिया है कि इससे ये कैसे आया, तो ये भी आपको समझ आ जाएगा। कैसे भाई, आप क्या करेंगे, 1/a एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स, एक्स यानी कि एक्स प्लस बी। अब ए एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन तो इंटू ए आएगा, ए से ए कट गया, क्या आ गया, कोस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इससे वापिस ये मिल जाएगा। देखो यही तो लिखा है सेम, ये देखो 1/a साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब यहां भी अगर हम वैसे भी समझे तो कोस का इंटीग्रेशन, देखिए एक बात ध्यान रखना कि कोस का इंटीग्रेशन माइनस साइन ना लिख दे आप, वो डिफरेंशिएशन में होता है। कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस साइन एक्स, कोस एक्स का प्लस का साइन एक्स, ठीक है। अब इसके लिए ये एक्स का काम यही कर रहा है, तो को साइन ए एक्स प्लस बी लिखेंगे। फिर ए एक्स प्लस बी का करेंगे डिफरेंशिएशन, लीनियर है ना इसका, तो ए एक्स से क्या कर दे, ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए, उससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, प्लस सी। सी क्या है, या इंटीग्रल कांस्टेंट है। ये सब में लगाना है आपने इंटीग्रेशन करते हैं तो। मैंने बताया है चैप्टर का, जब स्टार्टिंग किया है हमने 9.1 एक्सरसाइज की, ये सी क्यों आता है, सब बातें मैंने आपको बताई है। अब आगे देखिए, ये अगर हम बात करें यहां, तो 1/a एज इट इज, टेन का डिफरेंशिएशन करें तो टेन का क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स यानी कि एक्स प्लस बी। अब करें एक्स प्लस बी का तो इंटू ए लिखेंगे, ठीक है। ए से ए कट गया तो ये आ गया, देखो ये लिखा है मैंने। अब इसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, टेन एक्स का। इसके लिए ये एक्स का ही काम कर रहा है ना सीकेंट स्क्वायर के लिए, तो टेन एक्स का तो टेन एक्स, एक्स यानी कि एक्स प्लस बी। और फिर ए एक्स प्लस बी का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा, ए से क्या कर देंगे इसको डिवाइड, प्लस सी, इंटीग्रल कांस्टेंट। आगे देखिए भाई, अगर आपके पास ई की एक्स का, ये 1/a है भाई, एक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो आएगा, इनटू में है तो आएगा, बीच में प्लस या माइनस या साइन रहता और एक्स के रिस्पेक्ट में करते तब तो इसका 0 हो जाता। ई रेज टू ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स ही होता है। अब ax है तो ax का डिफरेंशिएशन और करना है हमने, तो इनटू में a लिखेंगे, a से a कट गया, e की पावर ax, यही आ रहा है देखो। तो e की ax का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो
वापिस ये चीज लिखेंगे e की ax अपॉन a। ठीक है, उल्टे दिख रहे हैं ना अपने को, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का इनवर्स है। तो यहां अगर हम सोचे तो e रेज टू ax का e रेज टू ax एज इट इज ax का को डिफरेंशिएट करें, a आएगा उससे डिवाइड करना है प्लस c। आगे देखिए भाई, यहां पे अपने पास 1/m log a जो है वो कांस्टेंट है x के रिस्पेक्ट में। अब a रेज टू mx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a रेज टू x का क्या होता है, a रेज टू x इंटू लॉग a, इंटू लॉग a का काम a ही कर रहा है। अब करें mx का, तो mx का करेंगे तो इंटू m हो आएगा। अब कर ले सोल्व इसको, log a से log a कट गया, m से m कट गया, क्या आ गया अपना a रेज टू mx। आ गया भाई समझ कैसे आया इससे ये। अब इंटीग्रेशन देखें a रेज टू mx का, तो इंटीग्रेशन क्या होगा a रेज टू x का a रेज टू x यानी कि a रेज टू mx, ठीक है, अपॉन log a अपॉन log a। भाई a रेज टू x का इंटीग्रेशन हमने क्या पढ़ा है, a रेज टू x अपॉन log a, यही बताया है ना हमने आपको, ठीक है, प्लस c। अब यहां पे ax का x का काम mx कर रहा है तो a रेज टू x log a तो ये हो गया। अब mx का m से डिवाइड और करना पड़ेगा प्लस c। ठीक है भाई, ये आप नोट कर लेंगे। फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 में जो फॉर्मूले यूज होंगे वो भी बताएंगे आपको, और उनको भी आपने नोटबुक में नोट कर लेना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे फॉर्मूलों की। क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले देखो, जो फॉर्मूले हैं वो बहुत बार बता चुके हैं हम आपको, फिर एक बार बता देंगे हम आपको। देखिए, आपने 1 प्लस कोस 2 थीटा अगर आप देखते हैं, थीटा हो या एक्स हो कुछ भी हो, तो यहां आप लिखते हैं 2 कोस स्क्वायर, और यहां 2 थीटा है तो एंगल का हाफ लिख देते हैं भाई थीटा। ठीक है, अगर आपका 1 माइनस कोस 2 थीटा हो, 1 माइनस कोस 2 थीटा हो, तो आप क्या लिखते हो 2 साइन स्क्वायर। अगर माइनस आता है तो 2 थीटा का स्क्वायर, और 2 थीटा है तो थीटा आ जाएगा। क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो फॉर्मूले हैं ये कुछ नए नहीं हैं, ये कोस 2 थीटा के तो फॉर्मूले हैं। कोस 2 थीटा क्या होता है, देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला देखो, यहां से 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 को उधर लेके जाएंगे, -1 हो गया। क्लियर भाई, बस इसको अगर ऐसा दिखता है तो हम ऐसे लिख लेते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पे 1 माइनस कोस 2 थीटा की, तो ये है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आपने लिखा। कोस 2 थीटा की बात कर रहे हैं, 4 फॉर्मूले होते हैं कोस 2 थीटा के, जिसमें से 2 तो ये है भाई, इसको उधर लेके जाएं, ये प्लस में हो गया, ये क्या बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ये फॉर्मूला भी होता है। क्लियर, एक tan के रूप में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इनको आपने ध्यान रखना है भाई। ठीक है, एक साइन 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं। साइन 2 थीटा जो है, साइन 2 थीटा की अगर हम बात कर लें तो वो लिखेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर, एक दूसरा tan के रूप में फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये साइन 2 थीटा के 2 फॉर्मूले हैं, और कोस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले ये होते हैं। क्लियर, अब हम बात करें, अगर आपके पास मान लो साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा हो इंटीग्रेशन के अंदर, क्या दिख रहा हो इंटीग्रेशन के अंदर साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा हो, तो आपने रटा रटाया ऐसे नहीं करना है कि हमने आपको बताया कि जैसे पावर में आपने जोड़ दिया 1 और वही नीचे लिख दिया, ऐसा नहीं होगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, आपने इसको दूसरा रूप देना है, कैसा, इसको सिंपली ये रूप देना है। मतलब साइन स्क्वायर थीटा को अगर आप लिखना चाहें तो 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 लिखेंगे। देखो ये 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो अपन डिवाइड में आ जाएगा, तो आप इसको रिप्लेस कर देंगे किससे 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 से आपने इसको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अब ये 2 जो है इसके साथ भी है, ये 2 इसके साथ भी, हम सेपरेट सेपरेट करेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। ये हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। अगर को इसी प्रकार को स्क्वायर थीटा होता तो ये 2 1 प्लस कोस 2 थीटा के अपॉन में 2 लिख लेते हैं यहाँ। अगर कोस स्क्वायर थीटा होता तो आप 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2 लिखते और फिर सोल्व करते, इंटीग्रेट करते। ठीक है भाई,
अब हम बात करते हैं, मान लो यहां पे हमने तो साइन 2 थीटा की बात की, कोस 2 थीटा की बात की। अगर मान लो खाली आपके पास ये होता 1 प्लस कोस 2 थीटा की बजाय 1 प्लस कोस थीटा ही होता, तो क्या लिखते आप? तो जो थीटा है यहाँ 2 थीटा है तो थीटा आया, एंगल का हाफ किया। इसमें लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ थीटा है तो थीटा बाई 2 लिखेंगे, ठीक है। और 1 माइनस कोस थीटा दिखे तो लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ यानी थीटा बाई 2। क्लियर है भाई? अब देखो इसी प्रकार अगर अपने को साइन थीटा को करना हो, जैसे ये यहाँ तो साइन 2 थीटा था, अगर साइन थीटा को अगर आपको करना है साइन थीटा को, तो आप क्या लिखते हैं? 2 साइन थीटा बाई 2, यहाँ जो एंगल है उसका हाफ कोस थीटा बाई 2। इन फॉर्मूलों को हमने ध्यान रखना है, ये बहुत बार आएंगे। इसको कोस स्क्वायर थीटा को आपने क्या लिखना है? 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा को ये लिखना है। उसके बाद आगे आपको करना है क्वेश्चन को, ठीक है भाई। अपना जो फर्स्ट पार्ट है उसमें यहाँ पे अपना दिया है x, थीटा की बजाय क्या दिया है? x, तो यहाँ x कर लेंगे, यहाँ भी x कर लेंगे और यहाँ x कर लेंगे, यानी कि आप साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। क्लियर? अब हम क्या करेंगे भाई, आई के इक्वल लेके चल रहे हैं इसको, इसका फर्स्ट पार्ट करवा रहे हैं हम आपको, 6 का फर्स्ट पार्ट। देखो अब यहां अगर हम बात कर लें तो ये 1/2 माइनस कोस 2x बाई 2, दोनों के साथ है ना ये 2 dx। अब ये dx इसके साथ भी x के रिस्पेक्ट में ये भी इंटीग्रेट करना है और ये भी, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x बाई 2 dx। क्लियर भाई? अब करें इसको तो 1/2 तो बाहर ले लें, dx माइनस 1/2 बाहर ले लें, कोस 2x dx। अब करें इसको आप इंटीग्रेट, तो 1/2 dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x। क्यों आएगा x? हम काफी बार बताया हमने आपको, dx देखो कुछ भी नहीं है तो x की पावर 0 है भाई। और कैसे करते हैं इंटीग्रेशन? इसमें एक जोड़ते हैं, यानी कि x की पावर 0 में एक जोड़ेंगे, यही नीचे 0 + 1 1, तो यानी कि क्या आया? ओवरऑल x आया, वही मैंने लिखा है माइनस 1/2। अब cos 2x का इंटीग्रेशन करना है तो क्या आएगा? प्लस का sin 2x आएगा, ना कि माइनस का। डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं आप, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो cos 2x का क्या लिखेंगे? प्लस का sin 2x। ये तो इसका हो गया। 2x का डिफरेंशिएशन और लिखना है हमने नीचे, कहां लिखना है? नीचे। 2x का क्या होगा? 2, तो बाई 2 प्लस c, यानी कि ये कितना आ गया? 1/2x माइनस 1/4 sin 2x प्लस c, यही हो जाएगा इसका आंसर। ये भैया आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ये था आपका इसका फर्स्ट पार्ट। देखिए आगे जो है अब मान लो ये तो साइन स्क्वायर x था तो हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया था। अगर साइन स्क्वायर की जगह साइन क्यूब x अगर आपके पास आए तो आपने साइन क्यूब x कहां देखा है? साइन 3a के फॉर्मूले में देखा है, साइन 3a के फॉर्मूले में देखा है। ऐसे ही अगर आपका साइन क्यूब x ना के कोस क्यूब x का इंटीग्रेशन पूछ ले तो कोस 3a का फॉर्मूला यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको सेट करके उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे हम। तो मैं आप ये नोट कर लें और ये फॉर्मूले भी नोट कर लें, फिर हम आपको बताते हैं। सेकंड पार्ट देखेंगे, इंटीग्रेट करना है साइन क्यूब एक्स dx को। देखें आ गया है अभी साइन क्यूब एक्स, तो अब इसको दूसरा रूप देना है आपने। इसके लिए ये फॉर्मूले ध्यान में रखना है। साइन 3x का क्या होता है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, हम ये पढ़ के आए हैं +1 में। और कोस 3x का क्या होता है? 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। ये किस लिए? मान लो ये ना आके और कोस क्यूब एक्स आ जाता तो इसके अकॉर्डिंग सेट करते हम। अब यहां देखें इसको क्या सेट कर लेंगे, ये क्यूब है यहाँ पे, इसको अगर मैं बात करूं 4 साइन क्यूब एक्स, ये इधर आ जाएगा, प्लस में हो गया। ये यहाँ पे ऑलरेडी है ही 3 sin x, इसको इधर लेके जाओ तो माइनस में साइन 3x हो गया भाई। अब यहां तो मुझे 4 भी नहीं चाहिए, केवल साइन क्यूब एक्स चाहिए, तो ये जो 4 है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, यहां भी आएगा और यहां भी आएगा, दोनों जगह आएगा। क्लियर? तो साइन क्यूब एक्स की जगह हम क्या लिख लेंगे? पहले तो इसको आई के इक्वल मान लेंगे, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। एक और बात देखिए भाई, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें से आपने 1/2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके लिख देंगे, यही आपके आंसर में भी दिया है, ठीक है। जितना आप कर सकते हैं उतना आपने करना है। अब
ये हम बात कर रहे थे कॉमन की, इसका जो फर्स्ट पार्ट किया हमने उसकी। साइन क्यूब एक्स, तो इसकी जगह अब मैं लिख दूंगा 3/4 साइन एक्स माइनस साइन 3x/4 इंटू डी एक्स। यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ये इंटीग्रेशन। देखो ये लिख के आपने ये जो फॉर्मूला है ये आपने जरूर लिख देना है इसके साइड में कि सिंस ऐसा होता है। क्लियर भाई? अभी देखें यहाँ पे 3/4 को बाहर ले लें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, माइनस 1/4 को बाहर ले लें, साइन 3x dx लिख लेंगे। अब आगे देखो, आगे क्या होगा भाई, 3/4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का होगा माइनस कोस एक्स। क्या होगा, साइन एक्स का माइनस कोस एक्स। देखें आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है भाई। क्यों नहीं होना है, देखो मैंने इसका इंटीग्रेशन ये लिखा है ना, ठीक है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो वापस ये आना चाहिए जब तो मैंने सही लिखा है। देखो मैं करके दिखा देता हूं, अगर आप कंफ्यूज कहीं होते हैं तो आप उसका डिफरेंशिएशन करके देख लीजिए कि आपने सही किया है नहीं। तो माइनस कोस एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन मैं करके देखूं तो माइनस एज इट इज, कोस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स आता है डिफरेंशिएशन, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का साइन एक्स है कि नहीं। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स लिखना है, इस बात का ध्यान दें। और कोस एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो प्लस का साइन एक्स लिखना है, ना कि माइनस साइन एक्स। कोस एक्स का माइनस साइन एक्स किस में होता है, डिफरेंशिएशन में होता है। ठीक है भाई? तो देखो इससे ये वापिस आ रही है, मैंने दिखाई भी आपको। ठीक है, अब यहां पे देखें ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, -1/4। अब इसका करेंगे तो माइनस साइन का करेंगे तो माइनस कोस 3x आएगा। ये तो इसका हुआ, आप 3x का और करें, डिफरेंशिएशन 3x का करेंगे, ये तो इंटीग्रेशन इसका हो गया भाई। अब आपने क्या करना है, ये जो एंगल दिख रहा है उसका डिफरेंशिएशन करना है। 3x का क्या आएगा 3, कहाँ लिखना है आपने, नीचे, अपोन में 3 प्लस c। अब अपने को इसमें से 1/4 कॉमन नजर आ रहा है तो 1/4 कॉमन ले लिया, आप ले लिया। यहां क्या बच गया अपना, माइनस का 3 कोस एक्स बच गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 तो कॉमन ले चुके, 1/3 कोस 3x प्लस c। इनको आगे पीछे लिखना चाहे तो आगे पीछे लिख दे, भले ही एक ही बात है भाई, ये आगे लिख दो ये पीछे लिख दो, एक ही बात है। यहां भी छोड़ सकते हैं आप, ये हो जाएगा इसका आंसर, आप ये नोट कर लेंगे। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए भाई, साइन स्क्वायर bx का इंटीग्रेशन करना है हमने। तो जैसे हमने साइन स्क्वायर एक्स का किया उसी प्रकार इसको सोचना है। साइन स्क्वायर एक्स का कैसे किया हमने, देखो साइन स्क्वायर एक्स को आपने क्या लिखा, हमने आपको बता रखा है 1 माइनस कोस 2x अगर हो तो उसको क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं भाई। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये जो 2 मल्टीप्लाई में इसके अपोन में लिखा हमने। क्लियर है? तो अब जैसे आपने साइन स्क्वायर एक्स को ये लिख दिया, इसको आपने क्या लिखा, ये लिख दिया, इसी प्रकार अब इसको सोचना है। यहां पे अगर हम बात करें तो देखो इसको i के इक्वल हमने मान लेना है सबसे पहले, तो i इज इक्वल टू, अब i इज इक्वल टू, इसकी हम बात करें तो आप इसको क्या लिख लेंगे, देखो इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस, यहां पे एक बात ध्यान दें, ये x था तो उसका डबल करके यहां लिखा है ना मैंने, यहां पे अब x का काम कौन कर रहा है, bx कर रहा है। ठीक है, तो हम डबल कर देंगे bx का, यानी कि 1 माइनस कोस 2bx बाई 2 dx। ठीक है, अब आप देखिए कि आपने ये सही लिखा है या नहीं लिखा, तो आप चेक कर सकते हैं। देखो 1 माइनस कोस 2bx की अगर हम बात कर लें, 1 माइनस कोस 2bx की, ठीक है, अपोन में 2 है। अब ऊपर वाले की बात देखिए, 1 माइनस कोस 2bx माइनस है तो मैंने बता रखा है 2 साइन स्क्वायर, और एंगल का हाफ 2bx है तो क्या आएगा, bx आएगा भाई। एंगल 2bx का आधा हो गया ना bx, इसके अपोन में 2 है, इस 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर bx आ गया कि नहीं। तो आपने साइन स्क्वायर bx को ही तो ये इससे रिप्लेस किया है। ठीक है भाई, बस अब अपना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx, 1/2 dx माइनस 1/2 यानी कि कोस 2bx अपॉन 2 dx। ठीक है, अब कर लें, ये आ जाएगा 1/2x आ जाएगा, माइनस 1/2 को बाहर ले लें इंटीग्रेशन के, कोस 2bx का क्या होगा, साइन प्लस का आएगा कोस का,
साइन का सॉरी कोस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, किस क्या लिखेंगे कोस एक्स का प्लस का साइन एक्स, ना कि माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, इस बात का बार बार ध्यान रखें। तो साइन 2bx, ये 2 तो 1/2 बाहर लिख चुका भाई मैं, इसको देख रहे हैं हम ऊपर जो दिख रहा है। अब 2bx का और हमने डिफरेंशिएशन लिखना है, नीचे 2bx का क्या हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में 2b आएगा, तो अपॉन में 2b प्लस c। अब यहाँ पे देखें तो हमें 1/2 कॉमन नजर आ रहा है इसमें और इस स्टेप में, इस दोनों पार्ट में तो 1/2 कॉमन, x माइनस ये 1/2 कॉमन आ चुका, तो यहाँ पे साइन 2bx अपॉन 2b प्लस c, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं किया है तो भाई। फोर्थ पार्ट देखिए भाई, इंटीग्रेशन करना है कोस की पावर 4x dx का, ठीक है। अब यहां पे देखें हमने कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताया आपको कि कैसे कर लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का बताया, ठीक है। ये जो कर रहे हैं आप, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार आएंगे, आगे भी बार बार आते रहेंगे, आपको बेसिक यहीं से क्लियर करके चलना है कि आपने इस प्रकार का आए तो इंटीग्रेशन कैसे करना है। अब देखें और प्रैक्टिस करें आप, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत मजा आएगा, इंटरेस्ट लेके करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। अब देखिए भाई कोस की पावर 4x है, इसको क्या हम ऐसे पहले तो i के इक्वल मान लें, और इसको अगर हम बात करें तो क्या स्क्वायर की स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो कोस स्क्वायर एक्स क्यों लिखा मैंने अंदर और स्क्वायर को बाहर क्यों निकाला, क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स को तो अपने को पता है हमें क्या लिखना है। देखो कोस क्यूब एक्स का तो हमें कोस 3a का फॉर्मूला लगा के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते और हो जाता। अगर यहाँ इवन पावर है और 4 आ रही है तो स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। अब स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, हमने आपको बताया है 1 प्लस कोस 2x को क्या लिखते हैं आप, 2 कोस स्क्वायर x लिखते हैं भाई, लिखते हैं कि नहीं, ठीक है। ये जो 2 है ये इसके कहां जाएगा डिवाइड में, क्योंकि मैंने तो कोस स्क्वायर x को ही तो लिखना है, तो इसकी जगह मैं रिप्लेस कर दूं 1 प्लस कोस 2x बाई 2 से, और इस सारे का क्या चल रहा है होल स्क्वायर dx, क्लियर है। अब देखें यहां ये जो स्क्वायर है इस पूरे पे भी है और नीचे 2 का भी है, तो इस पे क्या करेंगे भाई, स्क्वायर है तो 1 प्लस कोस 2x का होल स्क्वायर लिख दें, और इसका भी स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर है तो 1/4 आएगा, इसको मैं बाहर लिख देता हूं, कांस्टेंट है इसको हम बाहर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के, क्लियर है। अब आगे देखो इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, अब ऐसा नहीं है ये लिख दिया इसमें एक ऐड कर दे वही नीचे, अपने अकॉर्डिंग नहीं बनाना है, ये रूल है उसी के अकॉर्डिंग हमने करना है। अब 1a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, b स्क्वायर 2ab 2 कोस 2x, और ये बंद कर दें dx, क्लियर है। अब यहां देखिए तो फिर स्क्वायर आ गया, तो हम फिर से लिखेंगे, इसको क्या करें लिखना ही पड़ेगा 1/4 ओवरऑल बाहर चल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x को लिखना है। अब एक बात देखें, मुझे यहां तो बात थी कोस स्क्वायर x को लिखना था, अब अगर कोस स्क्वायर 2x को लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे। यहां पे एक बात देखें, यहां x था तो आपने क्या किया यहां डबल करके लिख दिया 2x, क्लियर भाई। अगर यहां 2x आ रहा है तो यहां क्या लिखना पड़ेगा 4x, 2x का डबल करके लिखना पड़ेगा, यानी कि 1 प्लस कोस 4x बाई 2, ये 2 तो 2 ही रहेगा नीचे। देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस कोस, अगर इससे वापिस ये लिख रहे हैं तो दुगुना करके लिखेंगे 4x बाई 2। देखिए अगर आप वापिस देखना चाहते हैं सही लिखा नहीं लिखा तो आप इसको सोल्व कर ले, 1 प्लस कोस 4x को क्या लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ, यही तो बता रखा है हमने आपको, 4x का 2x हो जाएगा और अपॉन 2 इसमें चल रहा है भाई, 2 से 2 कट गया, ये आ गया, यही तो लाना था, ठीक है। तो हमने कोस स्क्वायर 2x को रिप्लेस कर दिया 1 प्लस कोस 4x बाई 2 से, प्लस 2 कोस 2x dx। अब यहां पे देखें तो ये जो 2 है ये दोनों के साथ है 1/4, 1 प्लस ये 1/2 हो जाएगा, ये 2 इसके साथ भी है, और ये 2 कोस 4x बाई 2 ये इसके साथ भी है, क्लियर भाई। अब देखें प्लस 2 कोस 2x और dx, यहां तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं हम इसको,
मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप ये नोट कर लेंगे वीडियो को रोक के, जो फॉर्मूले बताए हैं मैंने। यहाँ पे देखिए भाई, I इज इक्वल टू 1/4 बाहर चल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 और 1/2 कितना हो गया, 3/2 भाई, 3/2। फिर आगे है प्लस 1/2 कोस 4x, एक ही बात है, कोस 4x/2 लिख ले, 1/2 इंटू कोस 4x लिख ले, प्लस 2 कोस 2x dx। क्लियर भाई। अब ये जो 1/4 है ओवरऑल कॉमन भारी है ये, तो आप बड़ी ब्रैकेट यूज कर ले, 1/4 बड़ी ब्रैकेट यूज कर ले। अब बात करें इंटीग्रेशन की, तो सबके साथ लगा दें तो 3/2 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dx ऐसे लिख सकते हैं भाई, ये इंटीग्रेशन इसका भी करना है, इसका भी और इसका भी, dx तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो सबके साथ लिखना पड़ेगा, प्लस ये 1/2 बार इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx प्लस 2 बार इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। क्लियर, ये ब्रैकेट कर दे बंद। अब आगे देखिए 1/4, यहां पे 3/2 और dx का क्या हो जाएगा x, प्लस 1/2 cos 4x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो प्लस का साइन आएगा, साइन 4x। अब 4x का और लिखना है आपने तो अपॉन में लिखेंगे 4। क्लियर, प्लस 2 कोस का क्या हो जाएगा साइन 2x, और 2x का और लिखना है तो बाई 2 हो आएगा, 2 से 2 कट गया, प्लस c जरूर लिखना है भैया आपने। अब ये क्या हो जाएगा आपका 1/4, देखो ये क्या हो गया 1/4 भार 3/2x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस साइन 2x ब्रैकेट बंद प्लस c। अब आगे देखिए भाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई कर ले, यहां छोड़े तो यहां भी छोड़ सकते हैं आप, तो ये कितना हो जाएगा 3/8 x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस 1/4 साइन 2x प्लस c। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये आप नोट कर लेंगे। ये था आपका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखेंगे, क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4 2x dx। ये हमने इसे पीछे भी किया है, अभी उसकी तरह ही करना है। पावर 4 का कैसे करते हैं, हम स्क्वायर की स्क्वायर लिख लेंगे, क्या करेंगे साइन स्क्वायर 2x की होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना आप इसको, ठीक है। यहां एंगल क्या आ रहा है 2x आ रहा है, बस इस बात को ध्यान रखना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख लेंगे आप 1 माइनस कोस, और यहाँ 2x है तो यहाँ क्या आएगा 4x, क्योंकि तभी तो 2x आया होगा, 1 माइनस कोस 4x को करेंगे तो क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर 2x। तो 2 जो इसमें 2 साइन स्क्वायर में फालतू आया तो अपॉन में 2 करना पड़ेगा, तभी तो ये 2 से 2 कट जाएगा ना, 2 साइन स्क्वायर 2x आएगा, वो 2 जो आएगा उससे ये 2 कटेगा, तभी तो साइन स्क्वायर 2x बचेगा। क्लियर, हमने आपको बताया ये कैसे लिखा जा रहा है। अब इसकी होल स्क्वायर चल रहा है dx। क्लियर भाई। अब आगे देखें, देखिए हम कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा बता रहे, ये क्या बता रहे हैं हम 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ 4x का क्या होगा 2x आ जाएगा ना इसका हाफ, और अपॉन में 2 है, 2 से 2 कट गया, तो यही चीज आ गई कि नहीं आ गई वापस, मतलब इसको आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी स्क्वायर बाहर चल ही रही है। अब इसकी बात कर लें तो ये होल स्क्वायर दोनों पे है, तो 1/4 बाहर ले ले आप, और ये 1 माइनस में कोस 4x की होल स्क्वायर dx। क्लियर, अब इसको खोलेंगे तो 1/4, यहाँ पे क्या चल रहा है 1/4, खोलो भाई 1 का स्क्वायर की पावर 2 प्लस b की पावर 2 यानी कि कोस स्क्वायर 4x और माइनस 2ab 2 कोस 4x आएगा और dx। क्लियर, अब यहाँ पे और करें तो इस स्क्वायर को फिर से खोलना पड़ेगा हमें। अब क्या लिखेंगे इसको 1 प्लस, इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर 4x को 1 प्लस कोस, और इसका दुगना लिखेंगे 8x, तभी तो ये 1 प्लस कोस 8x बाई 2 लिखेंगे। अब आप 8x को जब आप 1 प्लस कोस 2x 8x करेंगे तो 2 कोस स्क्वायर 8x का आधा 4x, तभी तो आता है भैया। यहां आधा लिखा जाता है स्क्वायर के साथ, और ये ऐसे लिखेंगे तो इसका डबल लिखेंगे, ये बात ध्यान रखें आप। अब माइनस 2 कोस 4x dx लिख लिया। अब ये 2 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो 1/4 बाहर चल रहा है, 1 प्लस 1/2 प्लस कोस 8x बाई 2
-2 cos 4x और dx। क्लियर। अब यहां पे देखें, आगे करते हैं तो क्या लिख देंगे भाई, i इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये 1/4 जो है ये ओवरऑल भार है। अब यहां पे देखें तो ये 3/2 हो गया, यहाँ 3/2 और dx साथ में ले लें, अलग अलग कर लें, प्लस 1/2 भार लें यहाँ इंटीग्रेशन से, और इसकी करें तो cos 8x लिख लें आप, dx आगे -2 भार लिख लें और इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। ठीक है, अब करो आगे, तो 1/4 ये 3/2 जो है इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाले 3/2 और dx का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, x। क्लियर है भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, प्लस 1/2 कोस का क्या होगा 8x का साइन 8x, इंटीग्रेशन कोस 8x का क्या होगा, प्लस का साइन 8x, और 8x का बाई 8 और लिखना है हमने। ठीक है, आगे देखो -2 साइन, यहां क्या हो जाएगा 4x बाई 4x का 4 और लिखना है नीचे, और प्लस c। अब यहां पर 2 दूनी 4 कट रहा है तो काट दें भाई। देखो आप यहां छोड़ना चाहें तो यहां छोड़ सकते हैं अपना आंसर, और अगर आप 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें कर लें, 3/8 हो जाएगा x, प्लस 1/8 दूनी 16, और 16 को 4 से करेंगे तो 64 आ जाएगा, साइन 8x और -1/8 साइन 4x प्लस c। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये आप नोट कर लेंगे। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं हम, क्या दिया, इंटीग्रेट करना है साइन की पावर 4x कोस की पावर 4x dx को। ठीक है, देखिए भाई i के इक्वल मान लेना है। एक काम करें, देखो दोनों की पावर क्या है यहाँ सेम है, तो हम क्या कर लें, एक जगह लिख लें इसको, कैसे, देखो साइन x और इंटू कोस x और ब्रैकेट लगा के पूरे की होल पावर 4 बाहर लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको हम जो है अभी थोड़ा और समेटना चाहते हैं, तो क्या कर लें, यहां पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर मैं इसको 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x बन जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन 2x। ठीक है, तो लेकिन यहां 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, एक्चुअल में हमने कहां 2 किया है, ये ब्रैकेट के अंदर किया है भाई, ब्रैकेट के अंदर, यानी कि 2 की पावर 4 से किया है आपने मल्टीप्लाई, ना कि 2 से किया है, इस बात को ध्यान दें। तो 1 इससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी कि 2 की पावर 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यानी 1/2 की पावर 4 लिख दूं मैं एक बार, तो आगे लिख दूंगा 16। ठीक है, ये क्या किया है मैंने, 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है 2, इस बात को ध्यान दें। अब क्या होगा, ये 1/16 हो गया, यहां देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, इसकी पावर कितनी चल रही है 4, इस 4 को मैं 2 यहां और 2 यहां लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, dx x के रिस्पेक्ट में हो रहा है भाई, ये जरूर लिखना है आपने। अभी देखो पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, अब साइन स्क्वायर 2x को हम क्या लिखेंगे, पहले तो इसको लिखेंगे 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस और इसका दुगना यानी कि 4x/2, ये तो साइन स्क्वायर 2x को लिखा है हमने, और इस सारे की क्या है, होल स्क्वायर लगा दे भाई, होल स्क्वायर dx। क्लियर, अब ये जो होल स्क्वायर है इस न्यूमरेटर की भी है और डिनोमिनेटर की भी है, तो 1/16 इसकी है तो 1/4 बाहर आ जाएगा भाई, 1/2 का स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 4x का होल स्क्वायर, भाई दोनों पे स्क्वायर था, इसका होल स्क्वायर हमने लगा दिया और इसका बाहर लिख लिया 1/4। ठीक है, अब इसकी बात कर लें तो i इज इक्वल टू 1/64 चल रहा है यहाँ पे, 16 चौक 64, इसका होल स्क्वायर खोल लिया। अब आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 की पावर 2 प्लस b की पावर 2 यानी कि कोस स्क्वायर 4x। ठीक है, और -2ab, तो -2ab यानी कि कोस 4x और dx। क्लियर, करें अब 1/64 1 प्लस कोस स्क्वायर 4x को क्या लिख लें, 1 प्लस कोस
8x लिखना पड़ेगा भाई इसका दुगना लिखना पड़ेगा आपको। ऐसे लिखना है तो इसका दुगना लिखें, और इससे ये लिखना है तो इसका आधा लिखते हैं। ठीक है, अब यहां देखें -2 cos 4x dx। अब करेंगे इसको इंटीग्रेट। देखो इसको जब हमें एक से दिख रहे हैं, ये 2 अलग अलग कर लेंगे तो 3/2 बन जाएगा, ये 1/2 और 1 3/2 बन जाएगा। भाई पहले बताया मैंने कैसे आ रहा है ये। और ये मैं इसको लिख भी देता हूं, यहां पे ये 1/64 ओवरऑल बाहर चल रहा है, 3/2 dx लिख देता हूं, प्लस यहां पे ये इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x/2, ये 2 इसके साथ भी है, dx -2 बाहर और cos 4x dx। क्लियर। अब करें आप 1/64 बाहर, 3/2 बाहर, इंटीग्रेशन के dx का क्या आ जाएगा x। भाई कुछ नहीं किया, ये स्टेप जो मैंने किया है, ये 2 इसके साथ भी है, इसके साथ भी, इसके साथ है, तो हाफ ये किए तो 3/2 हो गया ना। ठीक है, और यहाँ ये /2 इसके साथ भी है तो ये लिख दिया मैंने, अलग इंटीग्रेशन दे दिया इसको, और ये लिख दिया, 2 बाहर कर लिया। ठीक है, अब आगे करें, प्लस 1/2 बाहर लिख लें और इसका लिखेंगे sin 8x, और 8x का /8 और लिखना है हमने। ठीक है, डिफरेंशिएशन -2 cos 4x का sin 4x लिखेंगे, और 4x का डिफरेंशिएशन /4 नीचे और लिखेंगे, 2 दूनी 4, ये बंद कर दें, प्लस c। ठीक है, ये कितना हो गया 1/64 3/2x प्लस 1/16 sin 8x माइनस 1/2 sin 4x प्लस c। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो 1/64 को इससे और इससे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये ज्यादा बेटर है, आप यहां भी छोड़ सकते हैं। ये था आपका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमें मोटिवेट करें। हमें पूरा सिलेबस आपको करवाएंगे, आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।